धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले से जुड़े हुए एक गवाह ने भड़ाका कर दिया, धमाका कर दिया है, जो भी आप कह सकते हैं वो कर दिया है। लेकिन कुल मिला के जो भड़ाका धमाका किया है उससे मुंबई से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया है। यह अलग बात है कि फिर भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपने दंगाई पने पर उतरे हुए हैं, क्योंकि बेशर्मी सबसे बड़ा असरा होती है। क्या धमाका किया है इस गवाह ने, जिसके बाद मुंबई से दिल्ली तक भूचाल मच गया है और मीडिया किस तरीके से अभी भी अपना गंद फैलाने में मचा हुआ, ये एक पहलू रहेगा, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके सामने ये भी रखने की कोशिश करेंगे कि इस धमाके के बाद किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और उससे पहले किस तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी और इस पूरे मामले को साजिश बताया जा रहा था महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के लिए। और ये तक कह दिया गया था कि एनसीबी लगा दी है, ईडी लगा दी है, सीबीआई लगा दी है, तमाम एजेंसियां लगा दी हैं, अब सेना बची है, उसको कब उतार दोगे, उसे कैसे देखा समझा जा सकता है। आप समझ गए होंगे। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं आर्यन खान को लेके। 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यानी कि जिला अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद परिवार ने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में ये मामला 26 तारीख को लगा हुआ है। हम जानते हैं 26 तारीख परसों है, तो 26 तारीख को इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले किस तरीके की खबरें मीडिया में चल रही हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। आजकल राम और सीता की कहानियां पढ़कर जेल में अपना वक्त बिता रहा है आर्यन खान, ये बताया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं, कोई ये तो कहा नहीं जा रहा कि इस्लामी किताबें पढ़ रहा है, मजहबी किताबें पढ़ रहा है, या पढ़ने के लिए कुरान मंगा रहा है, या तमाम चीज़ें मंगा रहा है। ये दावा उनके ज़रिए किया जा रहा है, मीडिया के जरिए। हमारे पास इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो राम और सीता की कहानियां वहां बैठकर पढ़ रहा है। अब इसके अलावा जो धमाका हुआ है वो क्या हुआ है, देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर एक गवाह है जिसका नाम है प्रभाकर सेल। आपको बता दें, जिस वक्त नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवाहों के ऊपर सवाल खड़े किए और कहा कि केपी गोसावी उसको गवाह बना रखा है, अरे वो तो फला मामले में खुद ही पुलिस का भगोड़ा है, फरार चल रहा है, वांछित अपराधी है, उसको कैसे बना दिया, और वो आखिर वहाँ मौके पे कैसे मौजूद था और हर जगह वो ही कैसे मौजूद हो जाता है, और वो सेल्फी कैसे खिंचवा रहा था आर्यन खान के साथ। इसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था एनसीबी ने कि हमारे पास 9 गवाह हैं। उन 9 गवाह में से सबसे पहले नंबर पे जिस गवाह का नाम लिया गया था उसका नाम है प्रभाकर सेल। अब उसने एक बाकायदा हलफनामा दिया गया, शपथ पत्र दिया है उसने, जिसे आप एफिडेविट कह सकते हैं। एफिडेविट देकर उसने कहा है कि असल में जो ये पूरा मामला है ये 25 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। डील 18 करोड़ में फाइनल हुई थी। 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े यानी कि जोनल डायरेक्टर जो एनसीबी का, उसको देने की बात कही गई थी, और 50 लाख रुपए से भरे हुए 2 बैग दे भी दिए गए थे। क्या कहा है वो थोड़ा सा जान लीजिए। तो प्रभाकर सेल का सबसे पहले आपको प्रोफाइल जानना चाहिए। प्रभाकर सेल का दावा है कि वो असल में बॉडीगार्ड है केपी गोसावी का। केपी गोसावी आजकल फरार है, जो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को पूरे मामले में अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रभाकर सेल का कहना है ये असल में उसका बॉडीगार्ड है। और 1 तारीख को इसको ये बातें करते हुए इसने सुना था केपी गोसावी और सैम डिसूजा को। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पहले 25 करोड़ की डिमांड करेंगे, 25 करोड़ में मामला नहीं पटेगा तो 18 करोड़ तक फाइनल कर लेंगे, उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दे देंगे। बता दें आपको, नवाब मलिक ने भी यही कहा था कि क्या एनसीबी खुद छापेमारी करती है या ये केपी गोसावी एनसीबी को लेके जाता है कि फला जगह चलो वहाँ जाके छापेमारी करो, उसके इशारे पे तमाम चीज़ें की जाती हैं, ये भी उन्होंने कहा था। दिलचस्प बात ये भी बताई है प्रभाकर सेल ने कि इस पूरे प्रकरण के अंदर एक तस्वीर उभर के आई थी छापेमारी के बाद, जब क्रूज पे छापेमारी हुई थी। एक नीले रंग की मर्सिडीज कार में उसने शाहरुख खान की मैनेजर को, ये सेम डिसूजा और केपी गोसावी को बात करते हुए देखा था, और उसके बाद 2 नोटों से भरे हुए बैग उसने जो है उठाए भी थे वहाँ से। ये तमाम चीज़ें वो दावा कर रहा है। अब उसके दावे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े हो जाने के बाद सबसे पहला रिएक्शन आपको जानना चाहिए कि एनसीबी का क्या रिएक्शन है। एनसीबी के समीर वानखेड़े या पूरी एनसीबी ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद
करार दिया। केपी गोसावी तो फरार है, वो तो सामने आ नहीं रहा है। अब हो सकता है कहीं से वो वीडियो बना के वायरल कर दे या करवा दी जाए उससे, उसके बाद उसका मामला सामने आएगा। लेकिन उस पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देते हैं। तो ये खबर का पहला हिस्सा हुआ। अब चलते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की तरफ। देखिए, प्रभाकर सैल के हलफनामा दिए जाने के बाद और कई सारे गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद और कई मामलों में खुलासा किए जाने के बाद कई तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जैसा कि नवाब मलिक सामने आए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, जीत सत्य की ही होगी। यानी कि वो लगातार जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूरा मामला प्रपंच रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है, ये असल में वही साबित होने जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा संजय राउत को आप देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रभाकर सैल है उसने ये कहा कि जब गवाह के तौर पे उससे साइन कराए गए, उससे पहले उसे कुछ तस्वीरें दिखाई गई। कहा गया कि तू क्रूज के बाहर जाएगा, वहाँ पे तुझे कुछ लोग दिखाई देंगे, इन तस्वीरों में से तुझे पहचानना है। तो उसके ज़रिए वो एक साजिश रची गई। साथ ही जब उसका बयान लिया गया तो कोरे कागज़ पे उस पर दस्तखत लिए गए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो हैं संजय राउत कह रहे हैं कि गवाह से, जो महाराष्ट्र की भाषा में पंच बोला जाता है, पंच से जो दस्तखत लिए गए हैं कोरे कागज़ पे, वो काफ़ी गंभीर मामला है और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। ये साफ इशारा कर रहा है उद्धव ठाकरे की उस बात की तरफ जो उन्होंने कहा था कि ये मुंबई को और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए एनसीबी के जरिए सत्ता में बैठे लोगों द्वारा कराया जा रहा है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया आज की है। बीजेपी वाले कहीं खामोशी में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कल की क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया थी उस पर भी आपको नज़र डाल लेनी चाहिए। देखिए, कल दो तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। एक आई थी छगन भुजबल की। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो जाएं तो जो ड्रग्स है वो चीनी पाउडर बन जाएगी। ये बाकायदा उनका वीडियो बयान जारी हुआ था, लेकिन हम आपके सामने ये वेबसाइट पे छपी हुई खबर रख रहे हैं। इसमें बताया गया यही है कि अगर शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो जो इस ड्रग्स है वो असल में चीनी पाउडर बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा कल का सबसे अहम रिएक्शन था संजय राउत का। संजय राउत ने कहा कि असल में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी ईडी को लगाते हैं, कभी सीबीआई को लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स को लगाते हैं और फिलहाल अभी एनसीबी को लगा रखा है। बाकी बची है सेना, उसको कब लगाएंगे, लेकिन कुछ भी कर लें सरकार नहीं गिरा पाएंगे। तो इस तरीके का रिएक्शन उन्होंने दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा ये जो ताज़ा खुलासा हुआ है इसको लेकर किस तरीके के शाम को आपको डिबेट शो देखने को मिलते हैं, या परसों अदालत में आज जो ये हलफनामा दिया गया है उसके बाद किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, जमानत मिल पाती है या अभी भी जेल में रहना पड़ेगा शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को। कुछ कहा नहीं जा सकता, जो चीज़ें हैं उन्हें समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर